हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक हम क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर कर लेंगे। तो दोस्तों इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसकी जो थ्योरी का जो मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो था थोड़ा लंबा, 2.25 घंटे का था, लेकिन प्लीज़ वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस और थ्योरी को इस तरीके से समझाया ना, आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। फिर ऐसे इन क्वेश्चंस में छोटी मोटी चीज़ें तो आपको बहुत जल्दी से पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। और ये छोटी मोटी चीज़ों का ही खेल है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज 6.5 में जो क्वेश्चंस है ना, वो मेनली अपने मिनिमा एंड मैक्सिमा के कंसेप्ट पर आधारित है सारे क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 से हम समझते हैं और ये अप्लाई करना सीखते हैं क्या क्या होता है। मिनिमा मैक्सिमा निकालने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है एट वोट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0, 2 पाई डज द फंक्शन साइन 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। देखो इसमें आपको, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो उसमें दो चीज़ें होती है। या तो जैसे यहाँ पे क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू बोला ना, तो या तो ये लोकल मैक्सिमा की बात कर रहा होगा या फिर एब्सोलूट मैक्सिमा की बात कर रहा होगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, इंटरवल। यहाँ पे क्या दे दिया, इंटरवल दे दिया। और जैसे ही इंटरवल दे दिया जाता है और मैक्सिमम वैल्यू की बात करता है, तो इसका मतलब यहाँ पर एब्सोलूट मैक्सिमा का जिक्र है। एब्सोलूट मैक्सिमा क्या होता है, इस इंटरवल के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना, वो आपको बतानी है। लोकल वोकल, अगर कई बार क्या होता है कि लोकल भी मैक्सिमम हो जाता है। जैसे ऐसे समझो कि मेरे मेरे पास में कोई घर है ना, तो घर की मतलब घर में ऐसा समझ लो कि मेरे मोहल्ले में सबसे ऊंचा वही घर है, ठीक है। या फिर कोई पहाड़ समझ लो, मेरे बगल में कोई पहाड़ है, वो मेरे मेरे आसपास तो वो सबसे ऊंचा है, तो वो लोकल हो गया, ठीक है। और अगर मैं पूरी धरती की बात करूं तो पूरी धरती पर सबसे ऊंचा ऊंचा पहाड़ क्या है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो वो माउंट एवरेस्ट क्या हो गया, एब्सोलूट मैक्सिमा हो गया, ठीक है। अब इन चीज़ों को आप अलग अलग नहीं समझ सकते कि मतलब लोकल अलग होता है, एब्सोलूट अलग होता है, ऐसा नहीं कह सकते। भाई जो माउंट एवरेस्ट होगा वो भी तो किसी के पड़ोस में होगा ना, तो वो क्या बोलेगा, भाई मेरे पड़ोस में तो माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट उसके पड़ोस में है, वो लोकल मैक्सिमा है, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड में भी सबसे ऊपर है, तो वो एब्सोलूट मैक्सिमा भी है। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ पा रहे हो, ठीक है। एब्सोलूट मतलब पूरे इंटरवल में जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना, वो एब्सोलूट मैक्सिमा है, और लोकल जो बीच में मिलती है हमें वो। तो एब्सोलूट मैक्सिमा हमें किनारों पर भी मिल सकता है, इसलिए मैं इतनी चीज़ आपको बता रहा हूँ। किनारों पर भी हमें चेक करना पड़ेगा और बीच में भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले बीच वाली चीज़ हम पहले निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर स्टार्ट करते हैं। ये जो साइन 2x, इसको मैं फंक्शन बोल देता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 2x। यहाँ पे जो x है, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको सोल्व करने की कोशिश करें। जो लोकल होते हैं ना, लोकल, तो लोकल के लिए मैं एफ डैश एक्स निकाल के 0 के बराबर रख देते हैं, तो हमें लोकल मिनिमा मैक्सिमम मिलने लग जाते हैं। तो मैं एफ डैश निकालूंगा, साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 cos 2x। इसको मैं 0 के बराबर रखूँगा। 0 के बराबर क्यों रखूँगा, जब हम 0 के बराबर रखते हैं ना, तो ये जो एफ डैश एक्स है ना, तो एफ डैश एक्स अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब हमें ना ये मैक्सिमा या मिनिमा ऐसे पॉइंट्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये क्यों रखते हैं हम, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए रखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ये सब हमने उस थ्योरी वाले वीडियो में देखा था। टर्निंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सब कुछ देखा था उसके अंदर। अभी क्रिटिकल पॉइंट देखो क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 के बराबर होता है, या फिर एफ नॉट डिफरेंशिएबल हो। नॉट डिफरेंशिएबल मतलब ऐसे शार्प कॉर्नर बन जाए, शार्प कॉर्नर, ऐसे नुकीले से कोने बन जाए तब। और एफ डैश एक्स 0 कब होता है, जब ग्राफ ऐसे फ्लैट हो जाए। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो गया, इधर इंक्रीजिंग था, बाद में डिक्रीजिंग है, लेकिन बीच में हॉरिजॉन्टल है। ऐसे ये इंक्रीजिंग था, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर इंक्रीजिंग, तो इनको बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट पे मिनिमम मैक्सिमा मिलने का चांस होता है, तो वो चांस हम खोना नहीं चाहते, तो इसको मैंने 0 के बराबर रख दिया। तो इसको सोल्व करते हैं। 2 cos 2x बराबर 0 है, तो cos 2x बराबर 0 हो गया। अब cos 2x बराबर 0 कब होता है, तो यार ये 0 कब कब होता है, देखो मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ, आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पर कोस ये 0 डिग्री है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है,
फिर ये 2 पाई है अगेन। अगर मैं 1-2 चक्कर और लगाऊं, 1-2 चक्कर क्यों लगाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यार यहाँ पर ना 2x है, तो x बिलोंग्स टू 2 पाई होगा जब x बिलोंग्स टू क्या होगा 0 से 2 पाई, तो 2x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 0 से 4 पाई हो जाएगा, है ना। तो 2x की वैल्यू 0 से 4 पाई में कहीं भी आ सकती है, इसलिए मैं दूसरे राउंड की बात कर रहा हूँ। 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, ये पहला राउंड हो गया। 2 पाई में और पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 पाई बाई 2। एक और जोड़ेंगे, इसमें भी जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई। ये कितना हो जाएगा, इसमें 2 पाई जोड़ेंगे तो 5, अच्छा ये 7 पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये अगेन फिर 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, ये 0 2 पाई 4 पाई ये इसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो जो कोस थीटा होता है ना, कोस थीटा 0 के बराबर को कब होता है, इस लाइन पर होता है 90 डिग्री वाली लाइन पर। आपको पता ही है कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है कोस 90 डिग्री, है ना। ऐसे कोस 3 पाई बाई 2 मतलब कोस 270 भी 0 होता है। तो ये तो आसानी इसको ऐसे ऐसे डायग्राम से देख लेते हैं। अगर इसमें दिक्कत होती है ना तो फिर वो आपको वैसे जाना पड़ेगा कि अगर कोस एक्स बराबर कोस थीटा है तो वो एक्स बराबर होता है ना 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन। ये क्लास 11th का टॉपिक है। जब कोस एक्स कोस थीटा के बराबर होता है तो एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा होता है। फिर यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रख के ये वैल्यूज़ निकालते हैं। आपको मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, कोस 2x बराबर 0 है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो तो यहाँ पे जो कोस इस लाइन पर 0 होता है ना, 0 इस लाइन पर होता है, तो यहाँ पे जो 2x है वो क्या क्या हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर उससे बड़ा नंबर ये 3 पाई बाई 2 ये हो जाएगा। फिर उससे बड़ा नंबर ये 5 पाई बाई 2, और उससे बड़ा नंबर ये 7 पाई बाई 2। हम इतनी वैल्यूज़ ले सकते हैं क्योंकि x अगर 0 से 2 पाई में बिलोंग करेगा तो 2x जो कि ये जो 2x है वो 0 से 4 पाई में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आई अपने पास में। ये सब के सब क्या बताएंगे, ऐसा नहीं कि इतनी आएगी, और भी आएगी, लेकिन ये वही है जो कि 2x है ना 2x, तो वो 0 से 4 पाई 0 से 4 पाई इसी दायरे में मैंने रखा है इनको। और भी मिलेगी आगे से आगे, आप कितने भी राउंड लगा सकते हो, लेकिन उधर नहीं जाना हमें। तो बस इन्हीं पर आते हैं। अब यहाँ से ना x की वैल्यू निकाल लो, आप चाहो तो क्या निकाल लो x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो x बराबर क्या आ जाएगा, अगर 2x पाई बाई 2 है तो x क्या हो जाएगा पाई बाई 4। ये जो 2 है ना 2, ये सब के डिवाइड में भेज दो आप, ये कितना बन जाएगा 3 पाई बाई 4, ये बन जाएगा 5 पाई बाई 4, और ये कितना बन जाएगा 7 पाई बाई 4। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे क्या हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट है जिनकी तलाश में हम निकले थे। कैसे निकले थे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख के। ठीक है, ये तो है क्रिटिकल पॉइंट जो कि बीच में होंगे इंटरवल के बीच में, और एक किनारे वाले पॉइंट ये है 0 से लेके 2 पाई, तो 0 और 2 पाई किनारे वाले पॉइंट हो गए। हमें सब पे चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ 0 निकाल लेते हैं, फिर ये यहाँ से चालू कर देते हैं एफ ऑफ पाई बाई 4, एफ ऑफ 3 पाई बाई 4, एफ ऑफ 5 पाई बाई 4, एफ ऑफ 7 पाई बाई 4, एंड एफ ऑफ लास्ट में क्या है, इंटरवल कहाँ पे ख़त्म हो रहा है 2 पाई पर, तो लास्ट में एफ ऑफ 2 पाई। अपना फंक्शन क्या है, अपना फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन 2x, तो एफ ऑफ एक्स बराबर साइन 2x। सबसे पहले इसको लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा साइन 2 इंटू 0, तो साइन 0 हो जाएगा बराबर 0 आंसर आ जाएगा। फिर पाई बाई 4 में यहाँ पे डालूंगा तो देखो 2x बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा साइन पाई बाई 2 बन जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर 3 पाई बाई 4 पे क्या हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 2 बन जाएगा। समझ गए ना, एक्चुअली हम x की जगह 3 पाई बाई 4 रख रहे हैं, लेकिन ये जो साइन है तो साइन में क्या है एफ ऑफ एक्स का साइन 2x हो जाता है, x का डबल हो जाता है, तो 3 पाई बाई 4 का डबल ये बन जाएगा 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 साइन ये क्या होता है -1 होता है, ये फिर से साइन 5 पाई बाई 2 बन जाएगा, ये 1 होता है। अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्या होता है। ये इसकी वैल्यू साइन 7 पाई बाई 2, इसकी वैल्यू -1 आएगी, और ये 2 पाई डालोगे तो ये बन जाएगा 4 पाई, इसकी वैल्यू 0 आएगी। देखो ये मैंने फटाफट कैसे निकाल ली, वही बात है जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे साइन 0 होता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे साइन की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू +1 और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू -1। तो जो पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2 है, ये कौन सा
ये वाला पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू और साइन 5 पाई बाई टू, इनके लिए तो 1 आएगा क्योंकि ऊपर की तरफ है, और जो नीचे की तरफ है ये 3 पाई बाई टू और 7 पाई बाई टू, इन पर 3 पाई बाई टू ये रहा और 7 पाई बाई टू ये रहा, इन पर इसकी वैल्यू -1 आएगी। ये साइन के केस में है। हमें क्या चाहिए, एट वॉट पॉइंट्स दिस इंटरवल अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, किन पॉइंट्स पर अपना जो फंक्शन है साइन 2x वो मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है। तो देखो ये मैक्सिमम है और ये मैक्सिमम, 1 से बड़ा कुछ भी नहीं है, 0 छोटा है, -1 छोटा है, -1 छोटा है, 0 छोटा है, तो 1 और 1 ये क्या है, ये क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यूज अपने फंक्शन की, इसकी साइन 2x की। ये कहाँ पे अचीव हो रही है, तो वो हमें x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू ये कहाँ पे अचीव हो रही है ये मत बताना, क्योंकि ये तो 2x है, देखो ये 2x, x की वैल्यू तो ये है π/4, एक तो है π/4 है ना, और अगला क्या है, ये 1 कहाँ से मिला, ये 5 π/4 की वजह से मिला हमें, तो अगला है 5 π/4। ये दो वैल्यूज जब हम इसमें डालेंगे ना तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये फंक्शन दे रखा है हमें, देखो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू बोला और कोई इंटरवल नहीं दे रखा। ठीक है, तो मैक्सिमम हम जो भी निकालेंगे वो सब कुछ देख लेंगे। वैसे हम लोकल मैक्सिमम के तरीके से स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर वैसे इंटरवल नहीं है ना, तो एब्सोल्यूट वगैरह वो जो भी है ना, तो एब्सोल्यूट में क्या होता है कि बस वो किनारे पर और चेक कर लेते, इंटरवल मिल जाता तो किनारे पर और चेक कर लेते। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम तो हम लोकल वाले प्रोसेस से ही करेंगे, उसमें जो मैक्सिमम आएगा वही हम बोलेंगे। ठीक है, लोकल में ऐसे नहीं कि वो मतलब सब आ जाते हैं, लोकल में भी ऐसी बात नहीं है कि लोकल में सब नहीं आते। देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स ये अपना फंक्शन है, तो इसको मैं फंक्शन बोल देता हूँ एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स बराबर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये कोस एक्स हो जाएगा, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे इंटरवल तो नहीं दे रखा, लेकिन हम इसकी डोमेन बोल देंगे। इसकी डोमेन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स की जगह आप कुछ भी पुट कर लो, साइन को भी कोई दिक्कत नहीं है, कोस को भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आया, और इतना करने के बाद में हम एफ डैश एक्स को, एफ डैश एक्स है उसको 0 के बराबर रख देते हैं। क्यों, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स के हम लिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख देते हैं। फिर इसको सोल्व करते हैं ताकि एक्स की वैल्यू मिल जाए। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये साइन एक्स उधर चला गया तो क्या हो गया, कोस एक्स बराबर ये उधर चला गया तो क्या मिल गया हमें, उधर जाके साइन एक्स हो गया। अब एक्स दो जगह पर, इसको एक बना लेते हैं, तो ये जो कोस है ना इसको मैं उधर डिवाइड में भेज दूंगा, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, 10x हो गया। ठीक है, अब क्या करें यार, 10x बराबर 1 है, तो इसका हमें आंसर बताना पड़ेगा कि इसका आंसर कब क्या बनता है। तो देखो जनरली बच्चों के दिमाग में आता है कि x बराबर क्या ले लें हम, π/4 ले लें। x बराबर क्या ले लें, π/4। लेकिन π/4 पे हो सकता है कि हमें मैक्सिमम ना मिल के मिनिमम मिल जाए, है ना। ये तो क्वेश्चन में एक ही चीज़ पूछी मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम भी तो हो सकता है ना। तो हमें यहाँ पे कम से कम 2-3 पॉइंट पता कर लेने चाहिए। और एक और मज़ेदार कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि यार मान लो कि चलो इस पर मैक्सिमम मिल रहा है, पर कुछ भी हो रहा है, फिर इससे अलग ही सोचो एक बार कि जैसे ये एक मैक्सिमा है, ये क्या है, मैक्सिमा है यहाँ पे। अब अगला मैक्सिमा जब मिलेगा ना, ठीक है, अगला मैक्सिमा जब मिलेगा तो दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा जरूर होता है ना। आप यहाँ से ऐसे ऐसे मुड़ गया, नीचे चला गया, तो यहाँ पे मैक्सिमा मिल गया, और अगला मैक्सिमा अगर मिलेगा तो उसकी शेप भी ऐसी होगी। तो दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा जरूर मिलता है, ये और ये क्या है, मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा और ये भी मैक्सिमा, लेकिन इनके बीच में एक मिनिमा जरूर मिलेगा। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो मैक्सिमा लगातार मिल जाए और उनके बीच में मिनिमा ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। दो पहाड़ है तो उनके बीच में भले ही छोटा सा ही क्यों ना हो, खड्डा जरूर होगा। समझ गए मेरी बात। अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि यार दो मैक्सिमा लगातार मिल जाए, बीच में मिनिमा ना मिले, तो कैसा बनेगा डायग्राम। आप बोलोगे ये देखो ये मैक्सिमा बन गया और ये लो ये एक और मैक्सिमा मिल गया, ऐसे नहीं है। अगर आप इसको मैक्सिमा बोलोगे तो फिर ये मैक्सिमा नहीं है, कैसे मैक्सिमा, ये ऐसे घूम फिर कर ऐसी शेप थोड़ी बन रही है इसकी, है ना। तो इसको फिर मैक्सिमा नहीं बोलेंगे, बस मैक्सिमा यही होगा ओनली। मेरी बात समझ रहे हो, दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा जरूर मिलता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो
कि जब ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा मिलते हैं ना, ये मिनिमा मैक्सिमा दोनों को हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमा या एक्सट्रीमम, एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, तो जब भी एक्सट्रीमा मिलते हैं ना तो ये में ऑल्टरनेटिवली मिलते हैं, एक मैक्सिमा अगला मिनिमा, फिर एक मैक्सिमा फिर मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, ऐसे मिलते हैं। ठीक है, तो हमें कम से कम यहाँ पे दो वैल्यूज तो पता कर ही लेनी चाहिए। अगर मान लो हमें ये पहला ही मैक्सिमम मिल गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें मैक्सिमम ही निकालना है। लेकिन मान लो कि अगर हमें पहला मिनिमम मिल गया, अगर π/4 पे मिनिमा मिल गया और हमें क्या चाहिए, मैक्सिमा, तो फिर आंसर गड़बड़ आ जाएगा। तो हमें कम से कम दो वैल्यूज़ तो लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि एक अगर मिनिमा आ भी जाता तो फिर अगला मैक्सिमा आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट रख देता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने एक बात लिखी, इससे आप मेरा जो पर्पज़ है ना वो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस मिनिमा एंड मैक्सिमा अकर्स ऑल्टरनेटिवली, ये एक दूसरे के बाद बदल बदल के आते रहते हैं। देन यहाँ पे आ जाएगा, देन वी हैव टू टेक एटलीस्ट 2 क्रिटिकल पॉइंट, ताकि एक मिनिमा मिल जाए पहला वाला तो दूसरा मैक्सिमा मिल जाए, या फिर पहला मैक्सिमा मिलेगा तो दूसरा मिनिमा मिल जाए। हमें उनमें से कौन सा लेना है, फिर मैक्सिमम ही लेना है, लेकिन अपने पास में चॉइस दोनों होनी चाहिए। वी हैव टू टेक एटलीस्ट 2 क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर कंप्लीट पॉसिबिलिटी ऑफ मैक्सिमा। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमा चाहिए। आप क्वेश्चन मैंने ये खुद ही बनाई है लैंग्वेज, तो आप मेरी भावनाओं को जरूर समझ जाना। ठीक है, तो फॉर कंप्लीट पॉसिबिलिटी ऑफ मैक्सिमा, ताकि हमें क्वेश्चन में मैक्सिमा पूछा ना तो मैक्सिमा हमें मिल ही जाए। ये कंप्लीट पॉसिबिलिटी, आई थिंक ये वर्ड शायद थोड़ा सही नहीं होगा, ऐसा हो सकता है कि 400% पॉसिबिलिटी ऑफ मैक्सिमा है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा, आप देख लेना। लेकिन तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, x बराबर π/4 लिया ना, हाँ भाई एक ही लिया, लेकिन यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमा कुछ भी हो सकता है, तो हम एक और ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें वापस घूम के ना आना पड़े। तो इस पर क्या ले, एक काम करते हैं, इस पर हम ले लेते हैं, एक और नंबर ले लो आप, एक और नंबर क्या ले लो। वैसे हम चेक तो कर सकते हैं, है ना, हम एक ये बस π/4 ही मिलेगा ना, तो आगे इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ले लो। अगला क्या आ सकता है, यहाँ पे 10x बराबर 1 कब होता है, तो देखो 10x बराबर 1 है तो ये क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में भी होता है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है π/4, तो तीसरे क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4 कितना होता है, 5π/4। तो अगला क्या हो जाएगा, 5π/4 हो जाएगा। ऐसे दो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर ले लिए, π/4 एंड 5π/4। अब किस पे क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, क्या मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार और मतलब दूसरा सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। इस टाइप से मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूँ। तो f डबल डैश x क्या होगा, देखो कोस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन x, और माइनस का साइन x इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का कोस x। ये हो गया। अभी अपने क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, x बराबर π/4 एंड 5π/4। π/4 उठा के यहाँ पे रखो, f डबल डैश π/4 कितना आएगा, ये आएगा माइनस साइन π/4 आ जाएगा ना, साइन π/4 माइनस कोस π/4, तो क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस और ये π/4 -1/√2, -1/√2। तो ये नेगेटिव मिला, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हमें नेगेटिव है ना, f डबल डैश तो उल्टा होता है, नेगेटिव पे मैक्सिमा मिलेगा, तो ये मिल जाएगा हमें लोकल मैक्सिमा। हमें नाम लोकल मैक्सिमा देते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू यही होगी, टेंशन मत लो। f डबल डैश अगला पॉइंट क्या है, 5π/4, ये भी चेक कर लो, 5π/4। तो क्या मिलेगा, माइनस साइन 5π/4। ध्यान रखना ये 5π/4 है ना, वो तीसरे क्वाड्रेंट वाला पॉइंट है, माइनस कोस 5π/4। तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन 5π/4। तीसरे क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस का 1/√2 आंसर आएगा, माइनस का 1/√2, और ये माइनस 1/√2 बन जाएगा प्लस का। और ऐसे कोस भी क्या होता है, कोस भी नेगेटिव होता है तीसरे क्वाड्रेंट में, ये तीसरे क्वाड्रेंट का एंगल है, तो कोस भी नेगेटिव होता तो वो भी 1/√2 बन जाएगा। तो ओवरऑल दोनों प्लस के हैं तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा। पॉजिटिव आंसर मिलेगा तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। ठीक है दोस्तों, तो वो देखो हुई ना, संभावना तो सही है ये अपनी। अगर आप दो लगातार पॉइंट लोगे ना, तो एक मैक्सिमा तो दूसरा मिनिमा मिलेगा।
तो अब बस आप π/4, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिल रही है, π/4 पे मिल रही है, तो ये बस π/4 डाल देंगे फंक्शन में। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x एट x इक्वल टू π/4। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो निकाल लेते हैं। साइन π/4 डाल दो इसमें, और कोस π/4। साइन π/4 1/√2 और कोस π/4 1/√2। 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2। ये √2 इस 2 को काटेगा तो एक √2 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। तो अपनी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी ये बताने की कोशिश की, तो ये भी आपको समझ में आया है। वैसे अगर आप π/4 लेते तो π/4 पे वो मैक्सिमा शो कर देता, ठीक है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए हमें 2 पॉइंट तो यहाँ पे लेके चलने ही चाहिए। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये फंक्शन दे रखा है 2x³ माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल 1,3। इंटरवल दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछी, तो हमें किनारों पर भी चेक करना है, और बीच में कोई आ जाए 1,3 के बीच में कोई आ जाए तो वहाँ पर भी चेक करना है। बीच वाला कैसे निकालेंगे, वो डिफरेंशिएशन करके वैसे वैसे निकालेंगे। फिर क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन -3, -1। ये जो सेम फंक्शन है ना, इसी का हम इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू और निकालनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो मैक्सिमम बोला ना, मैक्सिमम जो बोला है उसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोला है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम पे हम किनारों पर तो चेक करते ही हैं, साथ ही साथ बीच में भी चेक करते हैं हम। और बीच में कैसे चेक करेंगे, वो हमें f' बराबर 0 रख के ये निकाल लेते हैं। किनारों पर जैसे ये 1,3 तो 1 पे चेक कर लेंगे, 3 पे चेक कर लेंगे ऐसे। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर f(x) ले लेता हूँ मैं, इसको f(x) क्या बोलते हैं, ये ले लिया मैंने, 2x³ माइनस 24x प्लस 107। f' निकालो। देखो किनारे तो तैयार ही है 1 और 3, इसमें क्या दिक्कत है। बीच में कैसे f' को 0 के बराबर रखो। यहाँ से हमें, क्योंकि यहाँ से ना क्रिटिकल पॉइंट मिल जाते हैं हमें, वो क्रिटिकल पॉइंट्स में ऊपर नीचे हो सकता है तो हो सकता है, बाकी और कहीं नहीं होगा। f' बराबर ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, 3 दूनी 6, x² हो जाएगा माइनस का ये 24x, ऐसा x तो मिट जाएगा ना, ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करूँ, f' बराबर 6 कॉमन लिया, x² माइनस 4 हो गया, ठीक है। अब इसको 0 के बराबर रख देता हूँ, चलो रख ही दो इसको। तो 6 तो हट जाएगा, यहाँ पे क्या है, x² माइनस 4 बराबर 0, तो x² बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, +-2। x की वैल्यू +-2 है, यही क्रिटिकल पॉइंट है। ये 0 हमने क्यों रखा, ताकि हमें क्या मिल जाए, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए 0 के बराबर रखा, क्रिटिकल पॉइंट मिल गए हमें +-2। तो एक बार देख लेना। देखो अच्छा, ये तो हमने ऐसा मोटा मोटा इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। देखो x बराबर क्या आया, 2 और -2। यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। एक तो हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है 1,3 में, तो 1 से 3 के बीच में ये 2 आ गया। ये जो 2 है ना, वो 1 से 3 के बीच में बिलोंग कर रहा है। और दूसरे क्वेश्चन में बोला -3 to -1, तो -3 to -1 में ये दूसरा वाला क्रिटिकल पॉइंट फॉल कर रहा है, -3 to -1, ठीक है। हम सबसे पहले 1 से 3 के बीच में, मतलब इसका जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है ना, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इन द इंटरवल 1,3, पहले ये 1,3 में मैक्सिमम वैल्यू बता देता हूँ मैं। तो ये अपना फंक्शन है, और ये पहले हम ये वाला काम कर लेते हैं, फॉर मैक्सिमम वैल्यू इन 1,3। तो मैं क्या क्या निकालूंगा, ये किनारा निकालूंगा f(1), ये दूसरा वाला किनारा निकालूंगा f(3), और इनके बीच में एक क्रिटिकल पॉइंट आया है 2, वो भी मैं यहाँ पर निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये 2 लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा कुछ दे और ये सबसे ही बड़ा हो जाए, तो वो संभावना तो है वहाँ पे, तो उसको भी मैंने लिख लिया है। तो f(1) यहाँ पे 1 डाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 2 - 24 ऐसा आ जाएगा, 2 - 24 प्लस 107। अभी सोल्व करेंगे इसको, रुको 1 मिनट। 3 डाल देता हूँ, तो ये 3 का क्यूब कितना हो गया, 27, 27 का डबल 54 माइनस 24 इंटू 3, ये यार 24 का ट्रिपल कितना होता है, डबल तो 48 होता है, ट्रिपल शायद 72 होता है, हाँ
और 107। और एफ ऑफ टू कितना आएगा, यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, तो 2 इंटू 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 माइनस 24 का डबल 48 और 107। इनको सोल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 24 ये 22 हो गया यार। ये जो कैलकुलस है ना यार, ये कैलकुलस में जो कैलकुलेशन आ जाती है ना, ये गड़बड़ हो जाता है। ये कितना हो गया -22, तो 107 में से हम 22 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 5 एंड ये 10 माइनस 2 ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 85। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 85। अब ये है 5472, पहले इसको निपटाओ 5472 को, तो 70 से 2 ज़्यादा है और ये 60 से 6 कम है, और बीच में 60 से 70 10 का गैप हुआ है, तो कितना हो गया 18 हो गया। ये 18 है माइनस का 18, तो 107 में से हम 18 माइनस करेंगे, 17 माइनस कर लेते हैं, बाद में एक और माइनस कर देंगे। 17 माइनस करेंगे तो 90 मिलेगा, एक और माइनस करेंगे तो 89 मिलेगा हमें। और अब इसको से निपटाते हैं, तो ये 16 माइनस 48 ये 32 हो गया, 32 माइनस का 107 माइनस 32, अच्छा 22 अभी माइनस किया तो हमें 85 मिला था, तो 32 माइनस करेंगे तो 75 मिल जाएगा हमें। तो ये वैल्यूज आई, हमें बताना मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू तो ये है 85, 89 और 75 में से 89 सबसे ज़्यादा है, तो क्या बोला, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया। लेकिन क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू बोला तो मैं फालतू एब्सोल्यूट क्यों लगाऊंगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या है 89, वो भी किस में 1,3 में। अब हमें अलग से -3,-1 इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू बतानी, तो आप इन दोनों इंटरवल्स को मिक्स मत कर देना, दोनों क्वेश्चंस अलग अलग है। अब ये लिख देता हूँ मैं, फॉर मैक्सिमम वैल्यू इन -3,-1। ठीक है, तो एक तो किनारों पर चेक करूंगा मैं, f(-3) निकालूंगा, f(-1) निकालूंगा, और इनके बीच में जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है, इनके बीच में -2 मिला है, उस पर भी चेक करूंगा मैं, तो f(-2) भी निकालूंगा। ठीक है, तो -3 उठाकर मैं डालूंगा अपने फंक्शन में इसमें, तो 2 इंटू यह आएगा -3 का क्यूब, तो -27 का डबल -54, और ये -3 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे कितना मिला, ये 3 ये डाला था ना, हाँ, तो ये चेंज हो जाएगा, प्लस का 72 आ जाएगा, और प्लस का 107 तो है ही। -1 तो ये प्लस का ये डाला था ना, +1 डाला तो ये मिला था 2 - 24, तो अब मिल जाएगा -2 + 24 + 107। ठीक है, क्योंकि x क्यूब है तो माइनस आएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे नया क्या है, ये है -2, अच्छा ये भी नया नहीं है, ये भी वहाँ पर है, तो 16 की जगह -16 आ जाएगा, और 48 की जगह ये प्लस का 48 आ जाएगा, और ये 107 तो है ही। इनकी वैल्यूज़ बताते हैं, तो हमने 54 और इनको सोल्व किया था, तो कितना आंसर मिला था, 18 मिला था। तो इस बार क्या मिल जाएगा, -18, अच्छा प्लस का 18 हो जाएगा, 18 इसमें जुड़ जाएगा, तो 18 और 7 कितना 25, तो 125 आ जाएगा। उसके बाद में f(-1), तो उसमें क्या है कि ये कितना है 22 है, 22 इसमें जुड़ जाएगा, तो 22 और 7 129 हो जाएगा, 129 बन जाएगा। फिर -2 पर देखेंगे तो ये -16 और ये 32 इसमें जुड़ जाएगा, तो 132 और ये 139 हो गया ये। ठीक है, 32 और 107 139, तो इनमें सबसे मैक्सिमम ही पूछा इसमें भी, तो मैक्सिमम क्या हो गया, ये हो गया 139, तो ये क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू। वो जो ऊपर वाला मैक्सिमा था वो 1,3 इसमें मिला था, इन 1,3। ये वाला जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस में मिला है, -3,-1 में, है ना, इन दिस इंटरवल। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। ठीक है ना, मैक्सिमम, मिनिमम और इंटरवल में पूछ लिया तो एब्सोल्यूट ही बताना आपको। और कहाँ कहाँ मिल रहा है, 1,3 में तो मैक्सिमम मिल रहा है 3 पर, और -3,-1 पे मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है आपको, -2 पर। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखो क्या बोला है यहाँ पर बोला है इट इज़ गिवन दैट x = 1, ये एक पॉइंट दे रखा है, द फंक्शन x4 - 62 x² + a6 + 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। x बराबर 1 पे ना इसका मैक्सिमा होता है, मैक्सिमा ऑन द इंटरवल 0,2। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अच्छा देखो दोस्तों, a की वैल्यू निकालते वक्त हमें वैसे इंटरवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 0,2 की। हम क्या करेंगे, इसको मैं फंक्शन बोलता हूँ और इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएशन करने के बाद में 0 के बराबर रख दूंगा,
और x बराबर 1 उसमें सेटिस्फाई करवा दूंगा, क्योंकि x बराबर 1 पे मैक्सिमम मिल रहा ना, तो सेटिस्फाई करवा के a की वैल्यू निकाल लेंगे। इस इंटरवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी ये इंटरवल दे रखा है। इसका कारण क्या है? तो ये जो मिनिमम मैक्सिमम और ये जो खासतौर से जो एक्सरसाइज है ना 6.5, इसमें ना आपको कई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने वो जो थ्योरी वाला वीडियो बताया था ना इस मिनिमा मैक्सिमा का, उसमें भी आपको कई नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। वैसे ये एकदम कैलकुलस का डिफरेंशियल, हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं ना, तो डिफरेंशियल कैलकुलस का डीप पार्ट है ये। इसके बाद में सारी चीज़ें आसान होगी, फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर वैसे भी बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम आती है, तब थोड़ा सा ये बच्चों को मुश्किल लगने लगता है। लेकिन फिर भी आप हर एक क्वेश्चन से सीखो। यहाँ पे थ्योरी में सीख लिया ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन से भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं और कोई चीज़ नहीं होती नहीं। यहाँ पर क्या बोला? इट इज़ गिवन दैट x इक्वल टू 1। इसको मैं सबसे पहले फंक्शन बोलता हूँ, एफ ऑफ एक्स बराबर x4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 है, ये a है, ये 9 है। तो अब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलती है, क्या मिलती है? x बराबर 1 आया है, तो एक बार x बराबर 1 तो छुपा लो, आप तो ये पढ़ लो, द फंक्शन दिस अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या आएगा? 4x, ये एक्स क्यूब का क्या बन जाएगा? 4x³ माइनस ये 2 आगे आ जाएगा, तो 12 का डबल 24, तो ये बन जाएगा 124x² प्लस ax का a बन जाएगा, ठीक है, और 9 का 0 बन जाएगा। फिर क्या बोला? अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करता है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या कर देंगे? 0 के बराबर रख देंगे, ताकि हमें क्या मिल जाए? 4 क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की बात की है, तो हम प्राइमरली पहले ये पॉइंट निकाल लेते हैं। ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्रिटिकल पॉइंट दो तरीके से हम निकालते हैं। हो सकता है कि जैसे ये क्रिटिकल पॉइंट है ना, ये वाला केस देखो, ये वाला, ये सबसे ऊंचा है, इस ग्राफ में सबसे ऊंचा वाला पॉइंट यही है, तो हो सकता है कि यहाँ पर हमें मैक्सिमम मिल जाए। तो ये संभावना के कारण हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, एफ डैश एक्स जहाँ पे 0 होती है। फिर क्या बोला है यहाँ पर? क्वेश्चन में जानबूझकर एक चीज़ बोली गई है, देखो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर क्या हो रहा है? एफ डैश एक्स क्या होगा? 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? x बराबर 1 पे, क्योंकि x बराबर 1 पर जो ये फंक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है। तो एट x इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स गेट से मैक्सिमा, एफ ऑफ एक्स क्या लेगा? एक मैक्सिमा लेगा, मतलब मैक्सिमा होगा उसका। तो मैक्सिमा मतलब कुछ इस प्रकार का ग्राफ होगा, है ना, ऐसे ऐसे पहाड़ सा बनेगा, और पहाड़ बनेगा वो भी कहाँ पे? मैक्सिमम होगा 1 पे। तो 1 पर फंक्शन की स्लोप क्या हो जाएगी? एफ डैश एक्स। ग्राफ फ्लैट हो गया ना, इधर इंक्रीजिंग था तो इधर एफ डैश एक्स क्या था? ग्रेटर देन 0 था। इधर डिक्रीजिंग है तो इधर एफ डैश एक्स क्या है? लेस देन 0 होगा। तो बीच में मैक्सिमम मिलेगा, तो एफ डैश एक्स 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो x बराबर 1 पर एफ डैश एक्स 0 के बराबर होगा। तो मैंने एफ डैश एक्स निकाल लिया और 0 के बराबर रख दिया। तो एक तरीके से एफ डैश एक्स 0 के बराबर होगा 1 पे। इसका मतलब क्या है कि एफ डैश 1 बराबर क्या होगा? 0 होगा, है ना। x बराबर 1 पर एफ डैश एक्स 0 के बराबर होगा, तो x बराबर 1 एफ डैश एक्स बराबर 0 को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं 1 उठा के इसमें डाल दूंगा, तो एफ डैश 1 बराबर 0, ये चीज़ ट्रू है, क्योंकि 1 पे मैक्सिमम मिल रहा है इसलिए ट्रू है। तो मैं इस ये जो इक्वेशन आई ना एफ डैश एक्स, इसमें भी मैं 1 डाल दूंगा, ठीक है। x बराबर 1 इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करवा देते हैं। एफ डैश 1 बराबर 0 है, तो इसमें 1 डाल दूंगा, तो क्या आ जाएगा? 4x³ मतलब 4 1 का क्यूब माइनस 124 x² बोले तो 1 का स्क्वायर प्लस a, तो a बराबर 0। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा? 4 माइनस 124 प्लस a बराबर 0। ये कितना हो गया? माइनस का 120, ये उधर चला जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का 120 हो जाएगा। देखो एक की वैल्यू हमें मिल गई, लेकिन फिर भी अब यही एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, वो इस क्वेश्चन में सीखने को मिलेगी। ऐसे थ्योरी कितनी पढ़ लो वो आपको पता नहीं चलता भाई। कई बार ना आंसर क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि आंसर ऐसा होता है ए डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ए डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर ए इज़ नॉट रियल, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें होती है, ए इज़ नॉट डिफाइंड, है ना। वो भी तो आपको आंसर की फॉर्म में मिल सकता है। तो आपको ना ए सही में 120 होगा, ए तो चलो 120 आ गया, इसके अलावा और कोई आंसर आया नहीं,
तो a अगर 120 होगा तो एक बार आपको क्रॉस चेक जरूर कर लेना है कि भाई x बराबर 1 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू सही में मिल भी रही कि नहीं मिल रही, है ना। क्वेश्चन सही है नहीं है, उसकी मतलब एग्जिस्टेंस भी आपको चेक करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे इंटरवल दे रखा है। देखो क्या बोला है, दिस फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन दिस इंटरवल 0,2। तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमम तो नहीं बोला ना, और एफ डैश एक्स बराबर 0 जब हम रखते हैं ना तो वो लोकल मैक्सिमा वगैरह निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है मैक्सिमम वैल्यू, और वो इंटरवल दे रखा है। इसका मतलब ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। मैक्सिमम वैल्यू के साथ में आपको इंटरवल दे देना, इसका मतलब वो क्या है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब किनारों पर भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x बराबर 1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, 0 पर भी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे और 2 पर भी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलनी चाहिए, 1 पे मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर इन पे मिल जाएगी तो फिर हम ये एक की वैल्यू ये भी नहीं लेंगे। अगर 1 पे ही मिल रहा है मैक्सिमम तो हम एक की वैल्यू 120 को पास कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये फंक्शन लिखता हूँ मैं, कितना है फंक्शन x4 माइनस 62x², ये मेरे को दिख रहा है ये वाला फंक्शन ना। यहाँ पे a की जगह मैं 120 डाल दूंगा, तो इसको लिख लेता हूँ मैं, a आया तो a की जगह 120 x प्लस 9, ये फंक्शन मैंने लिखा। बोला क्वेश्चन में x बराबर 1 पे मैक्सिमा है और इंटरवल दे रखा है x बिलोंग्स टू 0 to 2। तो हम 1 पे भी चेक करेंगे, 0 पर भी, 2 पर भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले छोटा नंबर क्या है 0, तो 0 निकाल लेता हूँ। एफ ऑफ 0 में ये 0 0 0 और ये 9 बचेगा, तो लास्ट में 9 बच जाएगा। अब मैं 1 पर भी चेक कर लेता हूँ, तो एफ ऑफ 1 निकाल लेता हूँ। 1 पर क्या होगा 1 माइनस ये हो जाएगा 62 प्लस 120 प्लस 9। तो देखेंगे अभी क्या होगा, एफ ऑफ 2 पर चेक कर लेता हूँ। एफ ऑफ 2 क्या आएगा, ये 2 की पावर 4 16 माइनस 62 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 62 का डबल 124, 124 का डबल 248, 248, ठीक है। 120 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा प्लस 9। इनको सोल्व करते हैं तो आपको लग ही रहा होगा कि इसका आंसर सबसे बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये माइनस में भी खूब बड़ा नंबर है इधर। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस का 248 और ये 248, माइनस का 8 बचेगा, 16 और 9 25 माइनस 8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। इसको देखेंगे तो 120 और माइनस का 62, तो माइनस का 58 बचेगा, नहीं प्लस का 58 बचेगा, 58 और 159 और ये 68 आ जाएगा। तो देखो x बराबर 1 पे एफ ऑफ 1 ही हमें मैक्सिमम मिल रहा है, तो इस बार ये सारी चीज़ें सही है। a बराबर 120 अपना आंसर सही है ना, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। देखो दोस्तों मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ, इसका कारण है कई बार क्वेश्चन सब कुछ सही होता है और कई बार क्वेश्चंस में एक्सेप्शन वाले केसेस नहीं आते हैं। अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक्सेप्शन का केस होता तो ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता। अभी आपको लग रहा होगा कि यार a बराबर 120 तो ये यहीं पे आ गया, ये फालतू ही माथापच्ची कर रहा हूँ मैं इतनी, है ना। लेकिन क्या होता है कि मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन बहुत तगड़े होते हैं। आप एक कंसेप्ट सीख लो, आप जैसे आपने सीख लिया पाइथागोरस थ्योरम, आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता यार। मैथमेटिक्स में जो एक्सपीरियंस दिलाता है ना वो क्वेश्चन ही दिलाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान था तो आपको कम एक्सपीरियंस होगा। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आ जाता या फिर क्वेश्चन ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बना देता कि वो ऐसे बोल देता कि 0 से कुछ और 3 दे देता और बोल देता कि 0 पर मैक्सिमा है, तो गड़बड़ हो जाता ना। आप तो यहीं पे कोई ना कोई आंसर निकाल लेते, खुश हो जाते, लेकिन 0 पे मैक्सिमा तो है ही नहीं। तो उस केस में क्या हो जाता, a बराबर 120 ये भी पॉसिबल नहीं है, a बराबर फिर 120 पे मैक्सिमम मिलेगा ही नहीं वो x बराबर 0 पे, ठीक है। यहाँ पे x बराबर 1 बोल रहा है तो हमें क्रॉस चेक भी करना जरूरी है, क्योंकि इंटरवल दे रखा है, इंटरवल में x बराबर 1 से ही खुश नहीं होना है, किनारों पर भी हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो एक हैबिट की बात है, इस क्वेश्चन में नहीं हुआ तो क्या हुआ किसी और में हो सकता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0,π/2, ये एक 2 पाई, ये एक इंटरवल दे रखा है, ये x की वैल्यू इसमें बिलोंग करेगी। यहाँ पर एक एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दोनों जुड़ रखे हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो अलग अलग टाइप की स्पीसीज़ को मिला रखा है यहाँ पर। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको फंक्शन हम बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो गया x प्लस साइन 2x, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है,
यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बोली है और इंटरवल दे रखा है। इसका मतलब हमें क्या बताना है, एब्सोल्यूट बताना है। एब्सोल्यूट या तो मैक्सिमा होगा या एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें किनारों पर भी चेक करना पड़ेगा, 0 पर भी चेक करना पड़ेगा, 2 पाई पर भी चेक करना पड़ेगा। मतलब सब में जो सबसे बड़ा है वो किनारों पर भी बड़ा हो सकता है, इसलिए किनारों पर भी चेक करना पड़ेगा, और वो बीच में भी बड़ा हो सकता है, तो हम बीच वाले पॉइंट भी चेक करेंगे। तो किनारे वाले तो साफ साफ दिख ही रहे हैं, तो इनकी टेंशन तो है नहीं। बीच में कोई ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, मैक्सिमम मिनिमा बीच में ना मिल जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, लोकल निकालते हैं, लोकल मिनिमा मैक्सिमम। वो कैसे निकालते हैं, तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ, एफ डैश एक्स निकालते हैं। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, साइन 2x का क्या हो जाएगा, 2 cos 2x, और साइन है तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। फिर लोकल मिनिमा मैक्सिमा के लिए इसको निकाल के हम 0 के बराबर रख देते हैं, फॉर लोकल मिनिमा मैक्सिमा या फिर फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। लोकल मिनिमा मैक्सिमा से पहले क्रिटिकल पॉइंट हमें मिलते हैं। इसको सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, ये 1 उधर चला जाएगा, फिर 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो cos 2x बराबर मिला -1/2। अब -1/2 को हमें सोल्व करना पड़ेगा यार। तो दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि एक ऐसे कुछ डायग्राम सा बना लो, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, फिर अगेन ये 2 पाई, और चूंकि यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे जो x है, जो x बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई में। इसके सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले 2x निकालना पड़ेगा, तो 2x का दायरा तो ज़्यादा है। अगर x 0 से 2 पाई में बिलोंग करेगा तो 2x 0 से 4 पाई में बिलोंग करेगा। तो फिर हमें 0 से 4 पाई मतलब 2 बार चक्कर लगाना पड़ेगा, 0 π/2, ये तो 2 पाई हो गया, एक चक्कर तो हो ही गया, फिर एक और चक्कर लगाना पड़ेगा, तो फिर एक एक बार यहाँ पे वैल्यूज़ और हमें लिखनी पड़ेगी। फिर -1/2 है तो कोस नेगेटिव कब होता है, एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। तो फिर हमें इनके अंदर वैल्यूज़ देखनी पड़ेगी। तो ऐसे 4 वैल्यूज़ मिलेगी, एक तो जब हम पहली बार चक्कर लगाएंगे तब मिलेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, और सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में भी, और इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में भी। एक बार जब हम दूसरी बार चक्कर लगाएंगे तब सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से हमें 2-2 वैल्यूज़ ऐसे मिलेगी, तो टोटल 4 वैल्यूज़ मिलेगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अगर आपको क्वाड्रेंट से समझ में नहीं आता तो आपको फिर क्लास 11th में एक टॉपिक आता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, तो वो एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ ये इक्वेशन क्या है, देखो cos x बराबर समथिंग है, तो एक मैं लिखता हूँ cos x बराबर अगर cos थीटा हो तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा। यहाँ पे जो n है, n एक क्या होता है, इंटीजर होता है। तो ये कंसेप्ट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है, तो इसलिए इसको मैं इस तरीके से बता देता हूँ। आज का जो पहला क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें मैंने ऐसे बताया था आपको, ऐसे डायग्राम से बताया था, ऐसे नहीं बताया था, ऐसे शायद मैंने हिंट ही दिया था। तो अब मैं इस क्वेश्चन को इस प्रकार बता देता हूँ, आपका जो मर्जी हो, आप दोनों तरीके सीख भी जाओगे। तो देखो cos x बराबर cos थीटा है, तो x बराबर होता है, ये सॉल्यूशन हो गया, ये होता है सॉल्यूशन, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा। n बिलोंग्स टू इंटीजर है, इसका मतलब n की वैल्यू हम 0, फिर +-1, +-2 कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो cos x बराबर cos थीटा है, तो पहले इसको आप cos थीटा की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब cos थीटा क्या लिखोगे, ये cos 1/2 कब होता है, cos थीटा की वैल्यू 1/2, तो थीटा क्या होता है 60 डिग्री, है ना। cos 60 डिग्री होता है 120 102, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ यार, cos 60 होता है 1/2। तो ये नेगेटिव है तो आप सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल बोल दो, cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो 1/2 है ना, तो आप क्या बोलोगे, 90 से 30 कम है तो 90 में 30 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, 120 मतलब 2π/3 हो जाएगा। तो ये क्या है, cos 2π/3 है, ठीक है। तो cos 2x बराबर क्या हो गया, cos 2π/3, तो आंसर क्या मिलेगा इसके तहत, अगर cos x बराबर cos थीटा है तो x यहाँ पे रखो, थीटा यहाँ पे रखो, और ये तो लगेगा ही लगेगा। तो x की जगह एंगल क्या है, इस अपना 2x है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन मिलेगा 2x बराबर, फिर आएगा 2n पाई, फिर प्लस माइनस तो प्लस माइनस, थीटा की जगह क्या आएगा 2π/3, ये आ गया। सबसे पहली चीज़ 2 इनका कट कर दो, तो यहाँ से x बराबर क्या मिला हमें, n पाई प्लस माइनस π/3, ठीक है। यहाँ पे जो n है वो क्या है, इंटीजर है,
तो n की वैल्यूज मेरे को रखनी पड़ेगी। इंटीजर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, नेगेटिव भी हो सकता है -1, -2 इस टाइप से। ये कि सेट हो गया ऐसे, ठीक है। अभी तक हमने क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाला है, अभी तो मिनिमम एक्जिया तो आएगा, अभी तो सोल्व ही कर रहे हैं इसको, क्रिटिकल पॉइंट ही निकाल रहे हैं। साथ ही साथ क्या बोला है, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई है, x बिलोंग्स टू क्या बोला 0 से 2 पाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो n है ना, n की वैल्यूज रखना स्टार्ट करेंगे। n की वैल्यू मैं रखता हूँ 0, n की वैल्यू क्या रख देता हूँ 0। तो क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा ये +-π/3, क्या मिलेगा +-π/3। इससे दो आंसर मिले, या तो आप माइनस का π/3 ले लो या फिर प्लस का π/3 ले लो, ठीक है। अभी देखेंगे कौन सा लेंगे। अब मैं n की वैल्यू क्या रख देता हूँ, -1 रखूँगा तो देखो ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, फिर x का आंसर नेगेटिव तो यहाँ पे बोला ही नहीं है, ये पॉजिटिव के लिए बोला है। फिर 1 रख दिया, अच्छा 1 नहीं रखा ना, 0 रख दिया हमने, 1 रख देता हूँ, n बराबर 1 रखा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई मतलब 1 पाई, फिर +-π/3। तो दो आंसर मिलेंगे यहाँ से। पाई -π/3 कितना हो जाएगा 2π/3, और पाई +π/3 क्या हो जाएगा 4π/3, ठीक है। फिर n बराबर 2 ले लेता हूँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, ये n पाई है ना, तो 2 पाई बन जाएगा, फिर +-π/3। इससे दो आंसर मिलेंगे हमें। अगर मैं 2 पाई + π/3 लूँगा तो वो मिलेगा 2 3 6 और 1 7, 7π/3, और माइनस का लूँगा तो 2 3 6 -1 5, 5π/3। तो देखो दोस्तों, ये तो है नेगेटिव, ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। फिर π/3 ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये चल जाएगा। 2π/3 120 डिग्री, ये भी 0 से 360 में बिलोंग कर रहा है ना। देखो ना यार, यहीं पे देखो, पाई में थोड़ा घटा दिया बढ़ा दिया, तो 0 से 2 पाई में तो ऑब्वियसली बिलोंग करेगा, ये भी करेगा। फिर 0 से 2 पाई में आंसर आना चाहिए। ये जो मैंने लिखा है, ये 2 पाई -π/3 लिखा है, तो ये आ जाएगा, 2 पाई से थोड़ा कम हो गया। लेकिन अगर मैं 2 पाई + π/3 लिखूंगा तो ये 2 पाई से थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ये फिर नहीं आएगा। तो कौन कौन से वैल्यूज आई, π/3, 2π/3, 4π/3 और 5π/3। ये वैल्यूज़ किसकी मिली है हमें, x की। अच्छा हाँ, x की वैल्यूज़ ही तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, और ये भी x है, ये x है, सॉरी, इस टाइप से मैं थोड़ा x लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये है सारे क्रिटिकल पॉइंट्स, इनमें बीच में कुछ ना कुछ होगा, मिनिमा या मैक्सिमा कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। ये सब के सब क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो हमें बीच वाले पॉइंट मिल गए, किनारे वाले पॉइंट क्या है 0 और 2 पाई। तो टोटल कितने हो गए, 2 तो ये हैं और 4 ये हैं, टोटल 6 हो गए, है ना। ये वाले चारों, 1 2 3 4। तो इन 6 पॉइंट्स पर अब हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाना कि किसी में मैक्सिमम मिलेगा मिनिमम, नहीं, हमें एब्सोल्यूट बताना। तो एब्सोल्यूट में तो क्या होता है कि जो वैल्यू सबसे बड़ी है बस वही है ना, सबसे बड़ी वैल्यू वही अपना क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। तो आपको मिनिमम मैक्सिमा होगा कहाँ पे होगा, क्या होगा, ये चेक करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस वैल्यू बता दो हाईएस्ट। तो वैल्यू मतलब इसमें रख के बता दो। तो 6 की 6 वैल्यू में इसमें रखता हूँ और अगले पेज में इसको करते हैं। देखो दोस्तों, ऐसा ये अपना f(x) है, x + sin 2x, ये इंटरवल है, और ये जो बीच में जो क्रिटिकल पॉइंट मिला ना, ये वो सब है। तो सबसे पहले मैं ये आसान, ये है ना, ये रख के देख लेता हूँ, f(0) निकाल लेता हूँ। तो f(0) क्या हो जाएगा, 0 + sin 0, ये भी 0 बराबर 0 आंसर मिल जाएगा। फिर मैं 2 पाई रख के देख लेता हूँ, तो f(2 पाई) ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पाई प्लस ये बन जाएगा sin 2 × 2 पाई, तो 4 पाई हो जाएगा। 4 पाई, साइन 4 पाई क्या होता है, 0 होता है। साइन n पाई हो, 1 पाई 2 पाई 3 पाई कुछ भी हो, साइन के अंदर अगर सिंपल सा पाई है तो उसका आंसर 0। 2 पाई + 0, ये आंसर क्या आ गया, 2 पाई आ गया, ठीक है। 2 पाई मतलब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। एंगल में मत बताना कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री, वो डिग्री में चला गया, मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ। जब ये रियल नंबर की बात करते हैं तो पाई की वैल्यू 3.14, वो तो 3.14 समथिंग इंटू 2 तो आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। खैर इसको देखते हैं बाद में, ये दो वैल्यूज़ तो हमने निकाल ली। अब हम f के अंदर ये सारी वैल्यूज़ भी रख के देखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी आएगी, लेकिन करते हैं देखो फटाफट। सबसे पहले मैं π/3 रखता हूँ, तो f(π/3) क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा π/3 प्लस ये बन जाएगा sin 2π/3, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना है, π/3 प्लस sin 2π/3 कितना हो गया, 100, अच्छा एक मिनट, हाँ अच्छा 2x है ना, तो ठीक है, इसका डबल हो जाएगा, 2π/3 आ जाएगा।
तो ये साइन 2π/3 कितना हो गया 120। साइन 120 कितना होता है √3/2 होता है। देखेंगे ये किससे कम है ज़्यादा है, अभी देखेंगे, पहले वैल्यूज़ निकाल लो सारी। एफ ऑफ फिर क्या है 2π/3 रखूँगा तो 2π/3 बराबर यहाँ पे 2π/3, एक्स की जगह सिंपल आ जाएगा, 2x की जगह 2π/3 का डबल आ जाएगा तो साइन 4π/3। इसकी वैल्यू भी निकालेंगे, पूरा डायग्राम से निकालेंगे। फिर अगला क्या है एफ ऑफ 4π/3 बराबर यहाँ पर 4π/3 प्लस साइन 8π/3 डबल आ जाएगा। ऐसे ही ये 5π/3 बराबर 5π/3 प्लस साइन 10π/3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा बन गया। तो इनको कैसे सोल्व करोगे, डायग्राम से करना चाहो तो डायग्राम से कर लो, वरना इसको देखो ऐसे कर देता हूँ मैं फटाफट। ये जो पहला नंबर है 2π/3 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, अच्छा प्लस तो देखेंगे साइन 4π/3 को मैं लिख लेता हूँ साइन पाई प्लस π/3। ठीक है, साइन पाई प्लस π/3 ऐसे लिख लेता हूँ मैं। इसकी वैल्यूज अभी देखेंगे। तो ये 2π/3 तो ठीक है, पाई प्लस π/3 ये क्या हो गया, पाई से ज़्यादा है ना, तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में चला गया। तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस का, और साइन π/3 कितना होता है √3/2, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्री यार। देखो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस, डिफरेंशिएशन वगैरह, मिनिमा मैक्सिमा, ये ट्रिगोनोमेट्री की चीज़ है। तो इसमें मेरे को इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको समझा तो रही हूँ, आपको भी समझना चाहिए। ठीक है, फटाफट ट्रिगोनोमेट्री की बात है ये है 4π/3 प्लस साइन 8π/3 को क्या लिख लो मैं, इसको लिख लेता हूँ साइन 3 दूनी 6, तो 2π प्लस 2π/3 ये हो जाएगा। तो कितना आ गया 4π/3 प्लस ये साइन 2π का तो कोई मतलब है नहीं, तो साइन 2π/3 वो कितना होता है √3/2 वो आ जाएगा। फिर यहाँ पर आते हैं 5π/3, फिर से ये क्या हो जाएगा 9π/3, ये फिर से अगेन वो वाला आंसर दे देगा हमें, तो वो बन जाएगा -√3/2। मतलब पहला आंसर क्या आया π/3 प्लस √3/2, यहाँ पर भी प्लस √3/2। फिर यहाँ पर मिनिमम मिल रहा है तो माइनस का √3/2, इधर भी माइनस का √3/2। ऐसे ऑल्टरनेटिव मिलेगा, आप चाहो तो इसकी वैल्यू निकाल के देख लेना, यही मिलेगा। तो दोस्तों अब आगे हमें बहुत खतरनाक तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मतलब कैलकुलेशन का एक टाइप से समझ लो कि एक नया तरीका है। एक देखो क्या है, आपने ये तो देख लिया कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम पूछा है, मिनिमम पूछा है। तो इन सब में से ये है 0, इसमें से 2π में से, इस नंबर में से, इस नंबर में से, इसमें से और इसमें से, ये 6 नंबर है अपने पास में। इनमें जो सबसे ज़्यादा है वो मैक्सिमा है, जो सबसे कम है वो मिनिमा है। ठीक है, एब्सोल्यूट वगैरह जो भी आप लगाना चाहो। तो इनके अंदर कैलकुलेशन कैसे करनी है, बस ये पता चल जाए कि भाई ये ज़्यादा है। ठीक है, तो वैल्यू नहीं निकालनी है आपको, ऐसे नहीं बोलना कि इसका आंसर 6.28 आएगा, इसका आंसर पॉइंट पॉइंट में ये आएगा, ऐसे नहीं बताना। ठीक है, देखो एक पेज लो रफ और देखो कैसे सोल्व करो। इनके अंदर जो सबसे अच्छी पकड़ बना रहा है, अगर मैं एक चीज़ को सोल्व करूँ तो उससे सारे सोल्व हो जाए, तो वो मेरे को लग रहा है कि वो क्या है, ये सोल्व कर लेते हैं। ये 2π/3 माइनस √3/2, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि ये इसका आंसर क्या आएगा, ऐसा कुछ निकालने की करते हैं। या फिर एक काम करते हैं ना यार, हम ये देख लेते हैं कि 2π/3 बड़ा है या √3/2 बड़ा है ना, ये देख लेते हैं इनमें से कौन सा बड़ा है। तो देखो ऑब्वियसली यही बड़ा है, क्योंकि 2 × 3.14 डिवाइड बाई 2 माइनस √3 तो होता है 1.732 डिवाइड बाई 2। अच्छा इसके नीचे 3 है तो ये 3 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो देखो अगर ये 3 से 3 कट भी जाता है तो ये 2 तो 2 पॉइंट समथिंग तो ये बचेगा ही, है ना, 2 पॉइंट समथिंग। जबकि ये कितना बचेगा, ये तो 17 का आधा, मतलब 0.6 या 8, अच्छा 0.8 के आसपास बचेगा ये। तो ये ज़्यादा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 2π/3 बड़ा हो गया, √3/2 छोटा हो गया। तो इसका आंसर कुछ पॉजिटिव मिलेगा। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो 0, सबसे पहले 0 है। जैसे होती है ना रैंकिंग, जैसे किसी क्लास में नए बच्चे आए जा रहे हैं तो उनकी मान लो अलग अलग उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो मान लो जैसे होता है ना यार, कई बार वो क्रिकेट टीम में कोई टीम की रैंकिंग ज़्यादा होती है, उसको बाद में ऐड किया तो वो अचानक से पहले नंबर पे आ जाती है, उस टाइप से। सबसे पहले 0 है, 0 चलो ठीक है। फिर 2π आया, तो 0 और 2π में 2π ऊपर हो गया और 0 कम हो गया। ठीक है, फिर आया π/3 प्लस √3/2, लेकिन π/3 प्लस √3/2 ये भी आएगा तो 2π से बड़ा थोड़ी होगा, या फिर 0 से छोटा थोड़ी होगा। सबसे बढ़िया एक काम कर लेता हूँ,
मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन सी बना लेता हूँ, ठीक है। और नंबर लाइन में कोशिश ये कर रहा हूँ कि जीरो, अभी मैं इनमें सब में छोटा लग रहा है जीरो, तो मैं जीरो को यहाँ पे लिख लेता हूँ। जीरो से भी इनमें से कोई छोटा हो सकता है, तो मैं इधर संभावना थोड़ी छोड़ रहा हूँ। और इन दोनों में बड़ा मेरे को 2 पाई लग रहा है, तो 2 पाई मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 2 पाई से भी इनमें से कोई बड़ा हो सकता है, तो उसके लिए मैं संभावना इधर छोड़ रहा हूँ। जो π/3 प्लस √3/2 है, π/3 प्लस √3/2, वो इनके बीच में ही आएगा, क्योंकि π/3 ये 2 पाई से बहुत कम है, और √3/2 अभी हमने देखा उसकी वैल्यू तो 0.8 के आसपास होती है, तो ये तो अपना 6.28 के आसपास है ये। तो π/3 प्लस इसका मतलब f ऑफ π/3, इसका इतना जोर नहीं चलेगा कि वो इससे छोटा हो जाए या फिर इससे ज़्यादा हो जाए, वो इनके बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मैं स्कोप ख़त्म कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे कहाँ पे आएगा वो नहीं लिख रहा, इसका बस मैं स्कोप ख़त्म कर रहा हूँ। ये ना तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, क्योंकि इन तीनों में अभी भी ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है। अब हम चौथे प्लेयर को ऐड करते हैं, 2π/3 माइनस √3/2। तो 2π/3, अभी हमने देखा कि 2π/3 ये बड़ा है और √3/2 ये छोटा है, तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो जीरो से ज़्यादा आएगा, तो जीरो तो अभी भी लोवेस्ट है। अब ये देखेंगे 2π/3 कहीं 2 पाई से ज़्यादा ना चला जाए, तो 2π/3 अभी देखा ना, 2π/3 की वैल्यू कितनी आ रही थी अप्रोक्सीमेट, 2 पॉइंट समथिंग आ रही है ना, 2 पॉइंट समथिंग, ये 2π/3 है। तो इसकी 2 पॉइंट समथिंग माइनस कुछ माइनस फिर हो गया, तो 2 पॉइंट समथिंग में से भी माइनस हो गया, तो वो भी 6.28 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो इसका स्कोप भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब आते हैं इस पर 4π/3, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा, तो ऐसा समझ लो कि ये तो मिनिमम हो ही गया, इसको तो आप मिनिमम डिक्लेयर ही कर दो। ये क्या है, मिनिमम है, कोई भी आंसर इनमें से नेगेटिव नहीं होगा, तो जीरो सबसे छोटा नंबर हो गया। अब यहाँ पर आते तो 4π/3 प्लस √3/2, तो 4π/3 2 पाई से छोटा है। 4π/3 की आप वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, जैसे हमने ये 2π/3 की वैल्यू निकाली थी, वो 2π/3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आई थी, इसकी आई थी 2 पॉइंट समथिंग आई थी। तो 4π/3 इस 2π/3 का डबल है, तो 2 पॉइंट समथिंग का क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 4 पॉइंट समथिंग में √3/2 जुड़ेगा, √3/2 कितना है, 0.8, तो 4 पॉइंट समथिंग में अगर 0.8 जुड़ भी जाए तो वो भी कुल मिला के 5 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 6.28 तो नहीं होगा ना, तो इसका स्कोप भी खत्म हो गया। फिर आता है 5π/3 माइनस √3/2, देखो ये माइनस हो रहा है ना, तो 5π/3 वैसे भी 2 पाई से छोटा ही होता है, उसमें से कुछ नेगेटिव भी हो रहा है, तो इसका भी स्कोप खत्म हो गया, ये भी इधर ही कहीं पे लाई करेगा। मतलब ये जो चारों नंबर है ना, ये बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेंगे, तो सबसे बड़ा क्या हो गया, 2 पाई हो गया। तो आई होप आप इस तरीके से कैलकुलेशन समझ पाए हो। मिनिमम क्या मिला, 0, कहाँ पे, 8x = 0, और मैक्सिमम क्या मिला, 2 पाई, कहाँ पे, 8x = 2 पाई। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।